सफाई करना, पैकेट उठाना, ये चीज़ें करने, क्योंकि हमारे घर में एक बड़ा भाई होता था, वो फ़िरौन था। बड़ा भाई फ़िरौन था? फ़िरौन था वो तो। अच्छा। अल्लाह ने एक फ़िरौन भी पैदा करते हैं ना, तो वो एक फ़िरौन था। ऐसे मैंने लाइफ शुरू की, अनारकली पैकेट उठाने, शाज़ान फैक्ट्री में जाके पैकेट उठाने। इसलिए मैं गरीबों वो की, जैसे लोगों छोटा की, होता है, छोटे के मैं तौर पे। उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, तमीज़ से बोलता हूँ हमेशा। पैसे कर करके इकट्ठे थोड़े थोड़े। मेरा एक दोस्त होता था पेरिस में, उसने मुझे कहा तू इधर आ जा। उस ज़माने में इतने वीज़े नहीं होते थे। तो अच्छा। मुझे शौक़ था पढ़ने का। आप 1979 1980 में मैंने करना था, मुझे शौक़ था MBA करने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मेरा दोस्त हॉस्टल में रहता था, उन्होंने अगले दिन मुझे उठा दिया, भाग जाओ यहाँ से। मैंने टैची के सिर पे उठाया हुआ, -10 टेम्परेचर से, इतनी लंडे बाज़ार से एक कोट लेके गया था, इतना लंबा। वो मैंने पहना तो 17 साल में आदमी रो ही सकता है ना। उनकी ज़ुबान नहीं आती, पैसे नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारें? ऐसे फिर वो मैंने गार्बेज ढूंढने खाने के लिए, जो गार्बेज कोई मिल जाए, किसी ने फेंका है। ऐसे फिर मैंने लाइफ शुरू की। फ़ैशन का मैंने शुरू किया है। जहाँ वहाँ पे मैं सफाई करता था तो फिर डिज़ाइनर बनते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था कपड़े पहनने का। इसलिए शौक़ था। मैं जब 12 साल 13 साल का था, मैं बीमार हो गया बड़ा सीरियस। मैं हॉस्पिटल में दाखिल था। ईद का दिन था, कोई मिलने के लिए नहीं आता था। ईद वाले दिन सारे आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो मैं ऐसे बैठा देख रहा हूँ उनके कपड़े। मैंने कहा एक दिन मेरे पास पैसे हुए, मैंने भी कपड़े लेने हैं। वो अल्लाह ने पकड़ के मुझे डिज़ाइनिंग पे लगा दिया। हॉस्पिटल में पानी आ रहा था। मैंने कहा यार एक दिन पैसे हुए ना, तो मैं भी कोई हॉस्पिटल बनाऊँगा। वो मुझे भाईजान आफ्ताब और डॉक्टर शादा मिल गई, वो मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले गए। ऐसे मैंने ये 2 चीज़ें शुरू की। अब मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। अब आए असल मसले पे। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो नेशनल हॉस्पिटल फिर इस हाँ वो जी, था, वो जो हाँ, बचपन ऐसे का हमने शौक शुरू था किया और था। ज़ीरो से शुरू किया। इस पर बाद में भी बात हाँ, करेंगे, लेकिन ज़रूर, अब आते हैं कि एक मरतबा आप उस वक्त हर्ट हुए, एक मरतबा अब ये हुआ तो मेरे पास जब पैसे आने शुरू हुए ना, तो वहाँ पे हम देते हैं सारी चीज़ें, वकील हमारे करते हैं। अथॉरिटी लेटर वकील को दे देते हैं, वो चीज़ें प्रॉपर्टी उसको बता देते हैं, ये बेचनी है, ये ख़रीदनी है, वो आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे। ठीक है, ऐसे चीज़ें चलती हैं इंटरनेशनल सारी। मैंने उस ख्याल में मैंने अब भी एक वकील को लेटर दे दिया, अथॉरिटी लेटर। किस चीज़ के लिए? ये ज़मीन मैंने ली मुल्तान रोड पे, एक मरबा। क्यों ली? मैंने क्या था, यहाँ पे जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैंने एक मरबे में यतीम खाना बनाना है। ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये यतीमों का मैंने एक तय किया हुआ है। अल्लाह मियाँ कहता है पैसों की लालच में ना आना, वरना बर्बाद हो जाओगे। सही। आप ये आप अरबों की उस ज़माने में आपने पहले नेशनल आपने हॉस्पिटल बनाया। हाँ, मेरा नहीं, मेरे पार्टनर भी है। फिर आप यूनिवर्सिटी बनाना का प्रोजेक्ट था, जो फैशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक यतीम खाना बनाने का ख्वाब था बचपन से, जो खुद बंदा यतीम था ना, खुद मैं यतीम था। वो जनाब मैंने अथॉरिटी लेटर एक मरबा ज़मीन ली। उस ज़माने में इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में भी मेरे अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा हुआ था। उस ज़माने में 2 करोड़, पता है कि अब 1 अरब बन जाता है। वो भी मुझे नहीं पता था, बैंकों का मुझे नहीं पता था। अल्लाह ने इतने पैसे देने शुरू कर दिए, क्योंकि 200 मिलियन पे मेरी टर्नओवर चले गई थी। और मैंने मैनेजर रखे हैं। मैं बिलीव कर जाता हूँ इंसान पे, बिलीव, क्योंकि मैं अल्लाह को बड़ा सुनता हूँ। यतीम खाना बनाने के लिए ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के लिए आपने अथॉरिटी लेटर एक वकील साहब को दे दिया। वो वकील साहब ने क्या किया जनाब, जब मैं ये मेरा इरादा बना डिज़ाइन करने का, वहाँ पे वो मैंने अब यतीमाना शुरू करना है, क्योंकि लाइफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। वो पटवारी से चीज़ें मंगवाई। वो पता चला जनाब वकील साहब ने तो अपने आप को प्रेसिडेंट कर लिया है उस ज़मीन, और अपनी वाइफ को प्रेसिडेंट कर दिया, और मुझे पता ही नहीं है। वो अथॉरिटी लेटर से मुझे, आप अपनी फैमिली को कभी भी नहीं कर सकते। जो मैंने अथॉरिटी लेटर दिया ना, बाय लॉ, इंटरनेशनल लॉ भी है, पाकिस्तान का भी मेरा ख्याल सेम लॉ होगा। उसने जनाब अपनी और अपनी बीवी को वो देता रहा 20 कनाल, 10 कनाल, 1 कनाल। वो जब रिकॉर्ड मंगवाया, वो मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। जब मैं देखने के लिए गया वहाँ पे ज़मीन, उसने अगले दिन मुझे, मैं पाकिस्तान में था, मुझे कोविड हुआ था, मुझे एक SP का फ़ोन आता है, आप जी थाने पेश हो,
क्यों जाऊं जी थाने, माल्टोन पता नहीं गाल्टोन थाने पेश हो। मैं किया, ये आप उधर क्यों गए थे? मैं कहा यार मेरी चीज़ है, मैं जो मर्ज़ी करूं, जाऊं ना जाऊं। नहीं जी आपने नहीं जाना। अच्छा जी। उसके बाद रात को 10 बजे मुझे SHO का फ़ोन आता है, हाँ जी तुसी कल फटाफट थाने पेश हो, तो पेश करना है। कहते लिए मैं पेश हूँ, मैं अभी SP को मिल के आया हूँ, तू बड़ा है या SP बड़ा है? नहीं जी मैंने आपको कह दिया, SP साहब को नहीं पता। रात को मेरी फ़्लाइट थी वापस पेरिस की, कोविड ख़त्म हो गया था और मैंने वापस जाना था पेरिस, क्योंकि मेरे ऑफिस है वहाँ पे, मेरे पास लोग काम करते हैं। ये सैटरडे का दिन है, संडे को इन्होंने वारंट गिरफ्तारी मेरे हॉस्पिटल भेज दिए। आपने क्या किया था ऐसा? मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं देखने गया था। वारंट गिरफ्तारी वकील साहब ने मेरे बचवा दिए मेरे हॉस्पिटल, जब वहाँ पे जो 2,500 आदमी काम करता है। अंदाज़ा करें मेरी इज्जत ये है। उसके बाद जनाब मैंने वकील किया, उसकी ज़मानत करवाने के लिए, ये करवाने के लिए मैं पेरिस में था, मैं आके ख़ुद जाके माल्टोन पेश हुआ। उसके बाद जनाब आज तक है ना मुझ पे उसने 12 केस बना दिए। अब मैं आया हूँ पेरिस से 6 दिन के लिए, 3 माह पहले प्लानिंग की है, 2 माह पहले प्लानिंग की है। ये डेटें जजों से मुझसे ले दें, मैंने इस डेटों पे जाके खुद पेश होना है, खुद बोलना है। दोनों जज छुट्टी पे, 13 घंटे की फ़्लाइट लेके आ रहा हूँ, 12 लाख की टिकट आती है, अपना टाइम वेस्ट कर। अब 12 माह हो गए हैं मैं जनाब इस चक्रों में पड़ रहा हूँ। 3 केस हाई कोर्ट ने खारिज किए हैं। जो खारिज किए हैं वो थे जी मुझ पे क्रिमिनल पर्चे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि मैं टीवी पे आके बोलता हूँ। वकील तो क्या, उसका क्या है, वो तो बैठा हुआ है अपने दफ्तर में है, उसको तो कौन अलग बात करेगा इन चीज़ों के ऊपर? इन चीज़ों पे अब ये हमारी, और ये आपका इशू नहीं है, ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तान 95% ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये फैमिली अफराड कर दी है। मैं एक पाकिस्तानी था, वो यहाँ पे आया रेस्टोरेंट पे, बड़ी टफ लाइफ होती है, वो काम कर 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 उसकी 3 बेटियाँ थी, वो अपने भाइयों को पैसे भेजता रहा, यहाँ पे तू ये जायदाद बना ले, ये बना ले, मेरी बेटियाँ जवान होंगी तो मैं पाकिस्तान आके उनकी शादी करूँगा। जब वो पाकिस्तान आया वो भाई को कहता है यार वो पेपर दिखा मेरे, कल कल कल। हफ्ते बाद उसने कहा भाग जा, सारी प्रॉपर्टी मेरी है। घर से निकाल दिया, वो होटल में चले गया अपनी बेटी अपनी बीवी के साथ, उसके पैसे ख़त्म हो गए। वो पुलिस वालों के पास गया, पुलिस वालों ने लिफ्ट नहीं कराई, अदालत में गया, अदालतों में तरहें पड़ते रही। वो बेचारा वापस चले गया 4 माह के बाद, वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं अब आज आप कह रहे हैं ना आपने अखबारों में पढ़ा है, मैंने चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील कर रहा हूँ। मैंने सुना था पेरिस में 12 बजे अदालतें खुलती हैं, 12:30 बजे फैसले हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब मेरे 12 जो केस हैं ना वो सारे इकट्ठे करके अपने पास लेके जाएं, और मेरी जो सज़ा बनती है ना, क्योंकि मैंने यतीम खाने का सोचा था, मुझे सज़ाए मौत दे दें। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तान में आना बंद कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान में पैसे देने बंद कर दें। अभी मैं पाकिस्तान की, मेरा मुल्क है, मेरा खून है, मेरी चीज़ है, मैंने इसके बहुत बनाया हुआ है। एक वकील ने सारे वकीलों के नाम ख़राब कर दिए। 5 फिंगर इज़ नॉट सेम थिंग, 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती। वो एक ने पकड़ के सारे वकीलों के नाम। आप चीफ जस्टिस से कह रहे हैं? मैं चीफ जस्टिस साहब से कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब मेरी अपील है, मेरे 12 जो मुझ पे गलत केस बने हैं, मैंने गलती की है यतीमों की ज़मीन लेके, आप मुझे अपने पास बुलाएं, मुझे नोटिस दें। मैं पेरिस में होता हूँ, मुझे नोटिस दें, मैं फ़्लाइट लेके आपके पास आ जाऊँगा। मेरे लिए भी स्पेशल अदालत खोली जाए, वो 12 केसों का सुना जाए, और मुझे भी अगर मैंने सज़ा दी है तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में एक हसरत होगी, मुझे सज़ाई मौत सुनाई जाए। याद करके पाकिस्तान में आइंदा से हम ओवरसीज़ पाकिस्तान जो दुनिया में फैले हुए हैं, मेहनतें करते हैं, हम पाकिस्तान में यतीमों के बारे में कभी न सोचें, वरना सब पे 12 केस बन जाएंगे।